हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे इस रीडिंग में उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। इस रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज हो जाए। ठीक है, इस रीडिंग से आप लोगों की लाइफ से जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो और हीलिंग आप तक भी पहुंचे। ओके, सो दिस इज फॉर योर हीलिंग, आपकी हीलिंग के लिए ये। ठीक है, इसे एक्सेप्ट करें। आई एक्सेप्ट हीलिंग लिखकर आप इस हीलिंग को एक्सेप्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। 1 सेकेंड। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, एंड लाइक जरूर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो आज की रीडिंग को, ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचा करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ, और इस रीडिंग की एनर्जी से भी आप कनेक्ट कर पाओ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए, तो डेफिनेटली आप वहां से भी परचेज कर सकते हो, अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जितने भी प्रोडक्ट्स रहते हैं वो एनर्जाइज होते हैं, उसके बाद आपको सेंड करे जाते हैं। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं आज के रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग होती है, तो जब भी आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे होते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है। फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पर आपके लिए आया, थैंक यू डिवाइन, एस ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। नेक्स्ट इज ओरेकल ऑफ वैंड्स, Six of Wands, Five of Wands, the Fool, Three of Cups, Seven of Cups, Champion of Pentacles, Three of Pentacles। ठीक है, चलिए। ओके, सो हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हाइलाइटेड नंबर्स की बात करूं तो हाइलाइटेड नंबर में है 1, 3, 4, 5, 7, 8। ओके, ऑलमोस्ट सारे ही आ गए नंबर, राइट? ठीक है, एक्सेप्ट 9 एंड या 2 इज ऑल्सो देयर, सो एक्सेप्ट 9 ऑलमोस्ट सारे ही नंबर्स हैं यहाँ पर। और बाकी जो नंबर्स यहाँ पर हैं 15, 50, 34, 27, 26, 66, 75, 42, 38। okay, these are also the numbers. 0 is also here. okay, चलिए लेट्स स्टार्ट। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज डिवाइन? रिबेल की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। मुझे लगता है आप लोगों को क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, आप क्लैरिटी नहीं है आप लोगों के जीवन में कि क्या होने वाला है आगे, या आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। क्या आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, आप इस चीज को लेकर बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो। ओके, एंड आप क्लैरिटी सीख कर रहे हो। आपके मन में अभी भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हो। आपको लगता है आप जानना चाहते हो कि उस पर्सन ने आपको गोस्ट क्यों करा, वो आपको छोड़कर क्यों चले गए। मुझे लगता है इस व्यक्ति ने बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करें आपसे कि भाई आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, लेकिन उन्हें निभा नहीं पाए। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर तो सीक्रेट मैरिज कर चुके हैं आपसे, या कुछ लोगों के पार्टनर ने जैसे होता है ना कि स्पिरिचुअल प्लेस पर खड़े होकर, मंदिर में खड़े होकर आपसे वादे करे कि भाई मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन उसके बाद भी उन चीजों को उन्होंने निभाया नहीं। ठीक है, इतने बड़े बड़े वादे करे उस व्यक्ति ने, लेकिन जब वक्त आया कि वो अपने वादों को पूरा कर सके तो ये पर्सन ने जैसे बैक स्टेप ले लिया, पीछे हट गए। और ये चीज आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करती है कि यार इस पर्सन पे मैंने विश्वास करा, इतनी एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ाई इस पर्सन ने, और उसके बाद जब वक्त आए कि वो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे, वो नहीं कर पाए। आपके अंदर थोड़ा सा रेबेलियस एनर्जी जरूर देखने को मुझे मिल रही है, क्योंकि आप ना अब चाहते हो कि पर्सन को भी ना रियलाइज जरूर हो कि कितना पेन, कितनी तकलीफ आपको हुई है। आप बहुत रोए हो शायद उस व्यक्ति के लिए, या बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन को आपने फेस करा है।
तो आपके अंदर ना एक रिबेलियस एनर्जी भी है कि भाई अब आप चाहते हो कि इस पर्सन को भी वो पेन मिले, वो तकलीफ मिले, और ये पर्सन भी समझे कि कितनी पेन और कितनी तकलीफ होती है जब आप किसी व्यक्ति से इतनी बड़ी-बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाते हो और उसके बाद वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, या किसी और पर्सन के लिए आपको जब एंग्जायटी और डिप्रेशन होता है ना, तो कितनी तकलीफ होती है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन को भी वो तकलीफ महसूस हो, या आपके पर्सन भी उस पेनफुल एनर्जी से गुजरे, ताकि उन्हें आपकी तकलीफ का एहसास हो सके, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ये जानते हो कि उन्हें एहसास नहीं है। आपको लगता है कि उन्हें एहसास नहीं है उस तकलीफ का जो आपने फेस करी है, जो आपने सफर करा है इस कनेक्शन में। ओके, इतना प्यार दिया आपने, उसके बाद भी इस व्यक्ति ने अगर आपके साथ ये सब चीजें करी, ठीक है, तो आप डिजर्व थोड़ी करते थे, है ना। आपने किसी के लिए कुछ अच्छा करा, उसके बाद उसके बदले में आपको कुछ बुरा मिल रहा है, तो क्या वो बुरा आप डिजर्व करते हो? नहीं करते। ऐसे आपने उस व्यक्ति को इतना प्यार दिया, लेकिन क्या आप ये तकलीफ, ये चीटिंग, ये डिसअपॉइंटमेंट, क्या आप ये डिजर्व करते थे? नहीं करते थे। तो आपके साथ वो चीजें हुई जो आप डिजर्व नहीं करते थे किसी भी हाल में। डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डेविल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है प्लेफुलनेस। अच्छा, 2 कार्ड्स आ गए, पोस्टपोनमेंट एंड प्लेफुलनेस। पहले तो ये चीज दिख रही है कि आपने इस व्यक्ति को शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि आप बहुत इमोशनल हैं और आपको कोई टाइम पास वाला रिश्ता नहीं चाहिए, आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए इस व्यक्ति के साथ, ठीक है। और तब आपके पर्सन ने आपसे वादे भी करे, प्रोमिसेस भी करे कि वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, है ना। तो आप बिल्कुल क्लियर कर चुके थे अपने पॉइंट को कि आप किस तरीके का रिश्ता चाहते हो। मुझे लगता है शुरू से ही आपके अंदर क्लैरिटी थी इस चीज को लेकर कि आपको कैसे कनेक्शन चाहिए, और आपने ये चीजें क्लियर करी अपने पार्टनर को। लेकिन आपके पार्टनर ने आपके प्यार को जैसे समझा ही नहीं, आपकी कदर ही नहीं करी इस व्यक्ति ने। ये फिर भी आपके साथ इस प्लेफुल एनर्जी यानी टाइम पास कर रहे थे। जेन्युइन कनेक्शन, जेन्युइन नहीं थी तब आपके पार्टनर की फीलिंग्स, मुझे लगता है। इसीलिए तो ये प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है। और शायद ये व्यक्ति डेविल यानी आपकी तरफ सिर्फ फिजिकली इतना ज्यादा अट्रैक्टेड थे उस मोमेंट पर कि वो आपके हर चीज को हाँ हाँ करते गए, आपको मनाने के लिए आपकी हर चीज को एक्सेप्ट करते गए, आपकी हर बात को एक्सेप्ट करते गए, सिर्फ इसलिए ताकि आप मान जाओ उनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय आपके पर्सन आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड थे, वो पागल हो चुके थे आपको देखकर, आपकी ब्यूटी, आपकी लुक्स को देखकर, या आपको देखकर वो इतना पागल हो चुके थे, इतना ऑब्सेस्ड हो चुके थे कि तब आप जो भी कह रहे थे, जो भी कर रहे थे ना, वो उन हर चीज को हाँ ही कर रहे थे। मुझे लगता है इस पर्सन ने लव बॉम्बिंग भी करी है आपके साथ, यानी बहुत प्यार दिखाया है, बहुत अप्रिशिएट करा आपको, और मतलब बहुत कुछ किया है आपके लिए शुरू में। लेकिन जब कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि जब इस व्यक्ति का मन भर गया आपसे, तो इंटरेस्ट भी इस पर्सन का कम हो गया आप में, फिर उन्होंने वो सब चीजें करनी भी बंद कर दी आपके लिए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अप्रिशिएट करा आपको इस व्यक्ति ने, बहुत कुछ किया आपके लिए। बट धीरे धीरे जो इनके अंदर चेंज आया, आपको लगने लगा कि इस पर्सन का इंटरेस्ट तो आप में कम हो रहा, वो चीज आपको हर्ट कर गई। तो ये भी कुछ लोगों की एनर्जी में है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि शुरू में ये व्यक्ति बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड थे आपके लिए, बहुत ज्यादा। ओरेकल ऑफ वैन, अब क्या है इनकी थिंकिंग? तो कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये व्यक्ति अभी भी उस एनर्जी में है जहां पर ये आपको भूल नहीं पाए हैं, ठीक है। ये अगर कोशिश भी करते कि आपको भूल जाएंगे, आपको जो है दिल दिमाग से निकाल देंगे, तो ये नहीं कर पा रहे हैं ये सब चीजें। हो सकता है आपको भूलने की इन्होंने बहुत कोशिश करी, मतलब जैसे अगर आपके साथ कनेक्शन टूटा तो उसके बाद किसी और के साथ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करी, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मतलब अपने ध्यान को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करी आपके पार्टनर ने, लेकिन या अपने आप को डाइवर्ट नहीं कर पाए, या आपको नहीं भूल पाए। ओके, इनके साथ ऐसा हो रहा है कंटिन्यूअस लेवल पर ये आपके बारे में सोच रहे हैं और नहीं भूल पाते हैं आपको ये पर्सन, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं, और कंपैरिजन करके इन्हें ये भी समझ में आ गया कि जो ये आपके लिए फील कर रहे हैं ना, ऐसा इन्होंने कभी किसी और के लिए महसूस ही नहीं करा है। इट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ओके, ये फर्स्ट टाइम है इनका जो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, आपके लिए जो इनके दिल में फीलिंग्स जाग रही हैं, उठ रही हैं, वो पहली बार किसी के लिए उठ रही है। ऐसा पहली बार उनके साथ हो रहा है कि किसी को वो अपने दिल दिमाग से यूं नहीं निकाल पा रहे हैं और कंटिन्यूअस लेवल पर किसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। ये भी आपके साथ अब लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, क्योंकि ये भी समझ रहे हैं धीरे धीरे इन चीजों को कि नहीं रह पाएंगे आपके साथ। फ्यूचर ये भी देख रहे हैं आपके साथ। 6 ऑफ वैंड, हार्मनी, 2 कार्ड्स आ गए, लेजीनेस एंड हार्मनी। ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ वैंड, लेजीनेस, इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक होता है ना कि अंदर से रिग्रेट है, पछतावा है आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का। एक होता है ना कि मलाल रह जाना मन में कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे कुछ गलती हो गई है।
मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैं इस डिसीजन से खुश नहीं हूँ। तो वो फीलिंग आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांगली आ रही है, ठीक है? और ये फीलिंग तो आ रही है आपके पार्टनर को, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि कुछ कर नहीं रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे। और आप सोचने पर मजबूर हो रहे हो कि यार ये व्यक्ति, हमेशा ऐसा आता है कि ये व्यक्ति बहुत प्यार करता है, लेकिन इसकी तरफ से फिर कोई एक्शन क्यों नहीं आता है? इस व्यक्ति की तरफ से फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं आता है, कोई कॉल नहीं आता है। ये पर्सन आकर खुद मुझसे बात भी नहीं करता है। तो ये इतना प्यार होने के बाद भी ये व्यक्ति जो है एक्शन नहीं ले रहे। तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि यार जो मैं ये सोच रही हूँ कि यार ये पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है, ये सही है? या जो ये एक्शन नहीं ले रहा है, ये सही है कि ये मुझसे प्यार नहीं करता है, राइट? आप समझ नहीं पा रहे हो इस चीज़ को। मैंने कहा ना, आपको इस व्यक्ति से बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं। आपके मन में अभी भी सवाल है। जब तक आपको उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाएँगे ना, मुझे लगता है आपको हार्मनी नहीं मिलेगी, आपको चैन की नींद नहीं आएगी, आपको शांति नहीं पड़ेगी। ठीक है? आपको ये लगता है कि यार ये पर्सन से एटलीस्ट आपको क्लोज़र मिले। आपने इतना समय दिया है इस रिश्ते को, इतना इतना कुछ करा है आपने इस रिश्ते में, इतना कुछ करा है जो शायद कोई और नहीं करता है। ठीक है? आपने बहुत कुछ करा है इस व्यक्ति के लिए, जो कोई और नहीं करता है, कोई और कर ही नहीं सकता है। राइट? बहुत प्यार देना, बहुत केयर देना, सब कुछ करना उनके लिए, हर कोई नहीं करता है, राइट? किसी और के लिए हर कोई नहीं करता है। आपने इतना कुछ करा है इस व्यक्ति के लिए, फिर भी आप सोचने पर मजबूर होते हो कि यार इतना कुछ करने के बाद भी एटलीस्ट आप एक क्लोज़र तो कम से कम डिज़र्व करते हो ना, कि ये पर्सन आकर एटलीस्ट आपको बताकर जाए कि इसे इस रिश्ते में वापस आना है, नहीं आना है। या अगर मुझे छोड़कर जा रहा है, तो क्यों मुझे छोड़कर जा रहा है? तो आप एटलीस्ट क्लैरिटी ना सही, पर आपको चाहिए कि एटलीस्ट क्लोज़र तो मुझे ज़रूर मिल जाए इस रिश्ते में। तभी आपको शांति पड़ेगी, तभी आपको हार्मनी मिलेगी, राइट? तभी आपको सुकून मिलेगा। 5 ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लेकिन ये व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है? इतना प्यार करने के बाद भी क्यों नहीं आ रहा है ये व्यक्ति? देखो, हीलिंग। साफ-साफ अब तो आप भी देख पा रहे हो, राइट? क्योंकि ये व्यक्ति अभी हीलिंग साइकिल में है, ये हीलिंग की स्टेज में है अभी। हीलिंग स्टेज में क्या होता है ना, ये पर्सन अपने लेसन सीख रहे हैं। यूनिवर्स इनको कुछ सिखाना चाहते हैं, यूनिवर्स इनको कुछ समझाना चाहते हैं। और जब तक ये उसे सीख नहीं लेते हैं ना, जब तक ये अपने लेसन्स को प्रॉपरली तरीके से नहीं सीख लेते हैं, तब तक ये कैसे वापस आएँगे आपके पास? तो एक स्ट्रांगली हीलिंग साइकिल में आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। ये टाइम पीरियड उनके लिए कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, कुछ खास नहीं जा रहा है। मुझे लग रहा है कि कोई डाउनफॉल भी आ रहा है फाइनेंसेस में, हेल्थ में, या कोई नुकसान हुआ है अभी रिसेंटली, या उनका वक़्त ही शायद अच्छा नहीं चल रहा है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। और उनको ये लग रहा है कि यार अभी वक़्त अच्छा नहीं है, शायद अभी मुझे कुछ स्टेप नहीं लेने चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए, ठीक है? कोई एक्शन नहीं लेने चाहिए। तो आपके पर्सन को ना ये भी बहुत लग रहा है, ठीक है? होता है ना, जब हमारे साथ हमें लगता है यार आज का दिन हमारा अच्छा नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए, कोई अच्छी चीज़ आज हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही आपके पार्टनर भी फ़ील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार अभी सही वक़्त नहीं है, या अभी वक़्त मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, तो अगर मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊँ उससे जाकर बात करूँ और उसकी तरफ से कोई गलत स्टेप आ जाए, ठीक है? और फिर पूरे तरीके से चीज़ें खराब हो जाएँ। इससे बेहतर तो ये है कि अभी मैं थोड़ा पेशेंस रखूँ, शांति से बैठूँ। तो अभी थोड़ी ये सोच आपके पार्टनर की मुझे देखने को मिल रही है। वो अपनी हीलिंग साइकिल में, ओके, दिस पर्सन इज पर्टिकुलरली राइट नाउ इन हीलिंग साइकिल। उनका वक्त अभी ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं आपको। उन्हें लगता है कि एक राइट टाइम आए, ठीक है, तो ये आपको अप्रोच करे। द फूल। अच्छा, ये पर्सन को डर भी है इस चीज का कि अगर ये आपको फेस करेंगे, यानी आपके सामने आकर खड़े होंगे, आपको फेस करेंगे, आपसे रिकंसिलेशन, रियूनियन की बात करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे लड़ पड़ो, आप इनसे झगड़ो। ठीक है? वो ये नहीं चाहते कि आप इनसे लड़ाई करो, झगड़ा करो और चीजें फिर बिल्कुल ही खराब हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो एक एक पर्सन जो उम्मीद है ना रियूनियन हो सकता है, या एक पर्सन जो उम्मीद है कि रिकंसिलिएशन हो सकता है, वो भी ना हो। तो आपके पर्सन इन चीजों से थोड़ा फियर में है, थोड़ा घबराए हुए हैं इन चीजों से। इसकी वजह से भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये चीजें खराब नहीं करना चाहते हैं। ठीक है? अपनी होप्स को बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहते। जो अभी इनको लगता है कि यार अभी मेरे दिल में एक होप तो है कि यार चीजें सही हो सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो होप भी खत्म हो जाए मेरी। तो इस चीज से भी थोड़ा घबराए हुए नजर आ रहे हैं, इस वजह से भी थोड़े एक्शन या इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। तो प्लीज डिवाइन गाइड करें, फिर नेक्स्ट एक्शन कब लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 3 ऑफ कप की एनर्जी है एग्जॉशन। ठीक है? अभी तो बहुत एग्जॉशन की स्टेज में है। तो जब तक इस एग्जॉशन से बाहर नहीं निकल जाते हैं, जब तक उनके जीवन में कुछ चीजें ठीक होने नहीं लग जाती है ना, ये तब तक थोड़ा पेशेंस रखते हुए दिख रहे हैं। अगर आप, मैं कहूंगी कि थोड़ा पेशेंस रख सकते हो इस कनेक्शन में, तो बी देयर, ठीक है? लेकिन नहीं रख सकते हो तो फिर मत वेट करो फिर, ठीक है? आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन जब तक चीजें सही नहीं होंगी ना, जब तक ये अपने आप को इतना
फिट नहीं मानेंगे आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी देने के लिए, या अपने आप को फिट नहीं मानेंगे आपसे बात करने के लिए। इतनी स्ट्रेंथ जब तक ये फील नहीं करेंगे तब तक ये पर्सन आपको कैसे अप्रोच करेंगे। तो राइट नाउ तो दे आर वेरी एग्जॉस्टेड, उनका दिमाग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है। एग्जॉस्ट होने का मतलब क्या होता है, बिल्कुल होता है ना कि इतना काम सर पे पड़ा हुआ है और दिमाग ऐसा लगता है फटने वाला। ये वो वाला हाल है आपके पार्टनर का, कि इनके ऊपर शायद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने परिवार की, अपनी फैमिली की, अपने दोस्तों की, अपने काम की, ठीक है, और उसके ऊपर से रिलेशनशिप को भी इन्हें सही रखना है, बैलेंस में लेकर आना है। तो इतनी चीजें इनके सर के ऊपर कि इतना काम है इनके सर के ऊपर कि ये बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं। इन्हें समझ नहीं आता है मैं चीजें बैलेंस कैसे करूंगा, मैं चीजें ठीक कैसे करूंगा, ये समझ नहीं पाते हैं कभी कभी इन चीजों को। तो दिस पर्सन इज राइट नाउ इन दैट एग्जॉशन स्टेज। ओके, एग्जॉशन की स्टेज में है फिलहाल आपके पार्टनर। और अगर ये पर्सन मैरिड है, लाइक कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आप लोग, और उनके आपके पार्टनर के कोई हस्बैंड है, वाइफ है, ऑलरेडी मैरिड है आपके पार्टनर, ठीक है, तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आपके पर्सन जो है अपने पार्टनर से भी, अगर वो मैरिड है ना, तो जो उनका पार्टनर है वो उससे भी बहुत परेशान है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पर भी लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीजें हैं जो इनके जीवन में चल रही है। देखो सिर्फ एक लव नहीं होता, एक रिलेशनशिप ही नहीं होता है जीवन में, करियर भी होता है, आपके फाइनेंसेस भी होते हैं, आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, कितनी चीजें होती हैं, और हर चीज पर उन्हें ध्यान देना, हर चीज को उन्हें बैलेंस में लेकर आना। तो ये पर्सन फिलहाल एक स्ट्रांगली एक एग्जॉशन की स्टेज में मुझे दिख रहे हैं। 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, पेशेंस। ओके ग्रेट, चलिए सो सॉरी, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, 7 ऑफ कप विद पेशेंस क्या दिखा रहा है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। देखो ये व्यक्ति अगर आपके पास आए, आप क्या चाहते हो, अगर ये आपके पास आए तो एटलीस्ट अपना सबक सीख कर आए, अपना लेसन सीख कर आए, है ना, ताकि ये फिर से इन गलतियों को रिपीट ना करें जो ये गलतियां पहले भी करते आए हैं। आपके साथ टॉक्सिक होना, आपके साथ कंट्रोलिंग होना, डोमिनेटिंग होना, आप नहीं चाहते हो कि इस तरीके से फिर से आपके साथ बिहेव करे, राइट। आप चाहते हो कि अगर ये व्यक्ति आ रहा है तो मेरे साथ इस बार प्यार से बिहेव करे, इक्वल गिव एंड टेक हो आप दोनों के बीच में, राइट। जितना प्यार आप उन्हें दिखाओ, आप चाहते हो उतना प्यार आप रिसीव भी करो उनसे, क्योंकि आप कितना दोगे, कितना प्यार दोगे आप उस व्यक्ति को, है ना, आपका भी हक बनता है कि आप रिसीव करो उस प्यार को। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की कि आप ये चाहते हो ना कि ये व्यक्ति अपना लेसन सीख कर आए, अपने सबक सीख कर आए, रियलाइज करके आए आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। ओके, तो यूनिवर्स इनको वही सिखाते हुए दिख रहे हैं। देखो जब ये आपसे अलग है ना, या इस समय अगर आप सेपरेशन की एनर्जी में भी हो, तो इन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी इनके जीवन में, आप कितने इंपॉर्टेंट थे इनके जीवन में, और कभी इन्होंने आपकी कदर नहीं करी। तो इस समय ये पर्सन आपकी कदर करना सीख रहे हैं, आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, और इन्हें समझ में आ रहा है कि यार इस व्यक्ति को मैं खोने नहीं दे सकता, इतना कुछ करा है ना मेरे लिए, आज याद कर रहे हैं उन सब चीजों को, आपने जो भी इनके लिए किया है, या जो भी बातें आपने इनसे कभी करी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इन्हें याद है, और वो उन सब बातों को याद कर रहे हैं आज, और उन्हें एहसास हो रहा है इस चीज का कि यार मैं इसे खो नहीं सकता, मैं इसे दूर जाने नहीं दे सकता। तो ये पर्सन भी उस एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर ये अब आपको दूर जाने नहीं देंगे, ये खोने नहीं देंगे आपको, ये रियलाइज कर रहे हैं इन सब चीजों को। तो लेट देम लर्न देयर लेसन, उनको अपने लेसन सीखने दो। अगर आप किसी भी एंगल से ये सोच रहे हो कि आप खुद आगे बढ़कर इन्हें कॉल करते हो, मैसेज करते हो, इनसे बात करते हो, तो नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम, ठीक है। अगर वो आपको छोड़कर गए हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको कॉल करे, वो आपको मैसेज करे, ठीक है, वो आपसे बात करे। हाँ, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप छोड़ के गए अपने पार्टनर को, ठीक है, तो फिर आप जरूर उन्हें कॉल मैसेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए ना, देन जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, इनके लिए प्रे करना है कि ये पर्सन जल्दी से जल्दी रियलाइज करे, अपने लेसन को सीखे, हील हो और आपके पास आए, ठीक है। आपको सिर्फ इतना आपको करना है, क्योंकि ये पर्सन को अवेयरनेस होना जरूरी है, ठीक है। इस पर्सन को ये समझना जरूरी है कि आप क्या हो, इनके लिए कितने खास हो, ठीक है, ताकि जब अब ये एंटर करे ना आपके जीवन में, तो ये बहुत प्यार दे आपको, बहुत केयर दे आपको,
आपको समझे, आपकी कद्र करे तब ये व्यक्ति। ओके, तो इनके लिए बहुत जरूरी है, ये अवेयरनेस आना आपके पार्टनर के लिए बहुत जरूरी है। चैंपियन ऑफ पेंटिकल, फिलहाल ये व्यक्ति अपने करियर पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पर भी ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, ये चीजों को बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं चीजों में, ठीक है, ताकि जो नुकसान हुआ है उसको कवर कर सके, ठीक है, चीजें बेहतर कर सके, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व कर सके, परिवार की तरफ से कुछ इश्यूज है तो उन्हें बैलेंस कर सके। तो ये हर फैक्टर पर कहीं ना कहीं अब ध्यान दे रहे हैं, मुझे लग रहा है, ठीक है, ताकि ये सारी चीजों को सॉल्व करके आपके पास आ सके, और जब फिर ये आपके पास आए तो आपको प्रॉपर टाइम अटेंशन दे सके। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, प्लीज डिवाइन गाइड करे फ्यूचर एनर्जीज। इंटेंसिटी, देखो कितनी जल्दी इनका एक्शन आने वाला है, इंटेंसिटी देख रहे हो, दिस इज द एरो, दिस इज द स्पीड। और क्या चाहिए आपको, राइट? ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाला है, नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी में इंटेंसिटी आई है, तो यस डेफिनेटली ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, अब आपको मनाने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए इन्हें फिर कुछ भी करना पड़े, आपके सामने रोना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, आपसे माफिया मांगनी पड़े, आपका भरोसा जीतने के लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े, आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देनी पड़े, ये कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, जस्ट आपको जीतने के लिए, आपका भरोसा जीतने के लिए, आपसे एक और मौका पाने के लिए। और ये खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। दिस टाइम ये पर्सन कुछ स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर लेकर आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, ताकि आप इन्हें मना भी ना कर सको, क्योंकि इनकी इंटेंशन जो इस समय है ना, वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन की है, ठीक है, क्योंकि ये भी अब क्लियर हो चुके हैं कि इन्हें आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, कोई ये शॉर्ट टर्म कनेक्शन अब इन्हें भी नहीं चाहिए। ओके, अब इन्हें ऐसा रिश्ता बनाना है आपके साथ जहां पर मतलब हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ जाए, फिर आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन, कोई तीसरा व्यक्ति ना आए। तो ये इस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, और इनकी फीलिंग्स भी बहुत जेन्युइन है, कोई टाइम पास वाली फीलिंग्स नहीं है आपके पार्टनर की। तो इस चीज को अच्छे से समझो, वेरी सून इनका अप्रोच आने वाला है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी इनका अप्रोच आएगा। ओके, सो जस्ट बी रेडी। ओके, चलो लेट्स चेक आउट सम देयर चैनलाइज मैसेजेस फॉर यू, कि आपके लिए उनके मैसेजेस क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से। तो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं इस समय, सी अपने आप आ गया आपके लिए मैसेज, ग्रेट, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। जब उनके दिमाग में ये चीज चलती है ना कि आप वापस नहीं आओगे, ये चीज को बहुत अपसेट कर देती है, बहुत दुखी कर देती है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उस चीज को। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, अभी भी इनके दिल में देखो आपके लिए कितनी फीलिंग्स है, कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, ये आपको बताना चाहते हैं, यार मेरे दिल में बहुत फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, आई एम ओवर यू, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, आई एम ओवर यू, यानी इतना इतना सोचते हैं आपके बारे में कि शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा इस चीज का कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए इतना भी सोच सकता है। आई मिस योर टच, आपके प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं आपके पार्टनर। ओके, आई आस्क एंड टेल माय फ्रेंड्स अबाउट यू, ये अपने दोस्तों से, अपने आसपास लोगों से गाइडेंस लेते हैं, सम टाइम एडवाइजेस लेते हैं, यार मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दे आस्क एंड टेल देम। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माय फोन, ऐसा मत सोचो कि यार उनके फोन में अब आपकी फोटोज ही नहीं है, नहीं है, अभी भी है, देखते हैं आपकी फोटोज को, आपको इमेजिन करते हैं समटाइम्स, तो क्या आप उनके सामने बैठे और आपसे बातें करते हैं। सो दिस हैपेंड टू दिस पर्सन, राइट? Your beautiful face is always on my mind and I'm obsessed with your picture. आपका खूबसूरत चेहरा इनके दिमाग में हमेशा रहता है, ऑब्सेस रहते हैं आपको लिए, स्ट्रांगली ऑब्सेस रहते हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, जब आपके बारे में सोचते हैं फील होता है कि यार आप नहीं आओगे, आपकी तरफ से कॉल मैसेज नहीं आ रहा, आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो, तो ये चीज उनको समटाइम डिप्रेस भी करती है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज सुनने के लिए तड़प रहे अंदर ही अंदर, ठीक है, चाहे शो करे आपको, चाहे नहीं शो करे, चाहे आपको प्रिटेंड करे नहीं करे, उस पर मत जाओ, ठीक है। ये उनकी ऐसी एनर्जी है जो शायद आपको नहीं मालूम, राइट? आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। आप इंटेंसिटी देख रहे हो, कितना प्यार करते हैं वो आपसे। ओके, लेट्स चेक आउट सम मैसेजेस, कलेक्टिव मैसेज यूनिवर्स का क्या है आप लोगों के लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है कलेक्टिव मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ, सॉरी यूनिवर्स की तरफ से, क्या है कलेक्टिव मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज द मैसेज टुडे, दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड। वाओ, न्यू ईयर आ रहा है और आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी खत्म हो रही है।
We are sending positive energies, financial health, miracles and life changing blessings your way. तो आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, फाइनेंशियल हेल्प आ रहा है, मिराकल्स आ रहा है और ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे. ठीक है, सो एक्सेप्ट करो उन चीजों को. आई एक्सेप्ट ऑल दोज ब्लेसिंग्स, ये लिखो कमेंट में. ठीक है, आई एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स, आई एक्सेप्ट द मिराकल फ्रॉम यूनिवर्स, आई एक्सेप्ट द पॉजिटिव एनर्जीज, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स. ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग्स सेंड कर रहे हैं. राइट, ये यूनिवर्स का कलेक्टिव मैसेज है आप लोगों के लिए, यानी आप सबके लिए. कलेक्टिव मैसेज का मतलब क्या होता है? आप सबके लिए है ये मैसेज. सो एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करो इसे. ठीक है, ये ऐसी एनर्जीज होती है जो दिखती नहीं है, पर जब आप क्लेम कर लेते हो ना इन्हें कमेंट्स में लिखकर, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो. आप समझते नहीं हो इन चीजों को, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर ये चीजें फिर पूरी होती है आपके जीवन में. तो एक्सेप्ट जरूर करो. और दिस इज ऑल फॉर टुडे. ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग. आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई. इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. एंड कल न्यू ईयर है. ठीक है, सो और साथ ही साथ 111 पोर्टल आ रहा है. वही तो कल लेट नाइट थॉट में 111 पोर्टल भी आएगा, उसे देखना मत भूलना. विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर ईव टुडे. ठीक है, आज तो न्यू ईयर ईव है, कल सुबह न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर की भी वीडियो आएगी. ओके, चलिए बाय बाय एंड टेक केयर.